वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में सबसे बड़ा दायित्व संभाल रहे हैं, जिसको लाइलाज राज्य कहा जाता था। नीतीश कुमार ने तो इस मान्यता को बदल दिया है। जिस भूमिका में नीतीश कुमार रहे उसमें नीतीश कुमार ने अपनी छाप चढ़ा। पार्टी का जो नेता है व्यक्तिगत फैसला लेने के पहले अपने साथियों की राय भी माननी होती है। अरे जब जनता मालिक है तो जनता के फैसला का इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन जाते जाते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आखिरी दौर खेला। उन्होंने अपने आखिरी चुनावी सभा में कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, जनता सब जानती है और अपनी आशीर्वाद दे। तो क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री राजनीति से संन्यास ले लिए? इसी पर बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। दादा, अपने आखिरी चुनाव रैली में कहा है नीतीश कुमार जी कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, क्या चुनावी राजनीति संन्यास ले ली हो? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय से कुछ अलग है। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में सबसे बड़ा दायित्व संभाल रहे हैं। इस हालत में उनकी ऐसी घोषणा पार्टी के लोगों के दिमाग में, आज इन लोगों ने बदलते हुए चलते हुए बिहार को नए ढंग से देखना शुरू किया है। उनका नज़रिया बदला है कि अब वो अब केवल उस बिहार के निवासी नहीं है जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, जिसको कैंसरस स्टेट कहा जाता था, जिसको लाइलाज राज्य कहा जाता था। नीतीश कुमार ने तो इस मान्यता को बदल दिया है और इसी 15 वर्ष के अवसर में। और मेरी मान्यता है कि कार्य क्षमता की परिभाषा उम्र से निर्धारित नहीं होती है, उसके दूसरे मापदंड होते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर क्षमता है, शक्ति है, सोच है, वो कार्यशील है, सार्वजनिक जीवन के मुद्दों पर इसकी दृष्टि है, साफ नज़र है, तो वो तो जब तक रहेगा तब तक उसकी भूमिका रहती है। नीतीश कुमार ने पूरे ज़िंदगी में इस भूमिका को निभाया है, चाहे प्रारंभिक काल पढ़ने का हो, युवावस्था में युवा राजनीति का हो, सांसद और विधानसभा के मेंबर के रूप में, सांसद के रूप में रहा हो। नीतीश कुमार ने जिस भूमिका में नीतीश कुमार रहे उसमें नीतीश कुमार ने अपनी छाप छोड़ा। केंद्रीय मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, तो जिसको इतना क्रेडिट है वो आदमी संभावनाओं से आज भी भरा हुआ है। तो क्या उनको संन्यास लेना चाहिए? नहीं, कतई नहीं। आप नहीं देखते भारत की संस्कृति में क्या है? भारत की एक संस्कृति की खासियत है, खूबी है, विशेषता है कि हमारी संस्कृति अंतिम समय तक कोई व्यक्ति महापुरुष रहता है, उसको देखते रहती है, प्रेरणा लेती रहती है, उसे सीख लेती रहती है, उसके पद चिन्हों पर चल करके अपने को संवारने का काम करती है, सजाने का काम करती है। नीतीश कुमार आज के राजनीतिज्ञों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने अपने लिए स्थान स्थापित कर दिया है। तो वह व्यक्ति ऐसा फैसला लेता है तो जिनको सार्वजनिक जीवन के मुद्दों पर गहरी दिलचस्पी है उनके लिए तो ये न्यूज़ अच्छा नहीं है। आप कहेंगे पुनर्विचार करना चाहिए इन पर? मैं ज़रूर कहूँगा। पार्टी का जो नेता है व्यक्तिगत फैसला लेने के पहले अपने साथियों की राय भी माननी होती है। तो आप इसके पक्ष में नहीं है? निश्चित रूप से नहीं है।
लेकिन मैं एक बात साथ साथ कर, दृढ़ निश्चयी है वो, फैसला व्यक्ति अब लेता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस राय का एकदम नहीं हूँ। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश जी थक गए हैं, बहुत पहले उनको संन्यास ले लेना चाहिए था। अच्छा, जुबान चलाने से आपको कोई रोक सकता है? जब इतने घोषणाएं रोज रोज कर रहे हैं, जब वादे रोज रोज करते जा रहे हैं, लगता है कि पॉकेट में किसी को के पास पैसा हो, किसी के पास कोई मशीनरी हो, आज जुबान चला देने से ही सब कुछ साकार हो जाएगा, तो उसको क्या कहिएगा? कभी नौकरी इतना दे देंगे, कभी ये काम कर देंगे, कभी वो काम कर देंगे। सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार योजना से चलती है, सरकार दृष्टि से चलती है, सरकार एक प्रक्रिया होती है, उसके चलते चलती है। सरकार समय के साथ जो चुनौती खड़ा है उसको देख करके चलती है। समाज पूर्व में जो कमियां हैं उसको देख करके सरकार काम करती है। तो सरकार के काम करने के और समाज के परिवर्तित जो मांग है उसके अनुसार नेता काम करता है। कल की समस्या आज वही है क्या? आज़ादी के समय तो सवाल उठता था, जब आज़ादी ख़त्म हुई तो उस समय लोग दूसरा नारा लगाते थे, आज़ादी ख़त्म हो गई, जाग जाग रहे नौजवान, अब तो देश हुआ आज़ाद रहे, ये नारा लगाते थे। आज़ादी के पहले कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत जाएगा, यह जिंदगी है कौम की, कौम पर लिटाया जाए। अब सोच लीजिए, कदम कदम बढ़ाया जाए, कदम बढ़ाओ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाया जा। जब आज़ाद भारत हो गया तो क्या लोगों ने नौजवानों से क्या कहा? जाग जाग रहे नौजवान, अब तो देश हुआ आज़ाद रहे। अब आज का क्या हुआ? आज का क्या है? जेपी मूवमेंट में क्या है? कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, और नहीं, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, कदम हमारा नहीं रुकेगा। तो नारे जो बनते हैं वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इसलिए समाज जो परिवर्तित होता है, कल किस रूप में समाज था? अंधेरा छाया हुआ था, शाम को अंधियारा छा गया था। मतलब बिहार के विकास में नीतीश जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, आपने आकलन कर लिया होगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। जिसने काम किया है लोग उसी को पसंद करते हैं। केवल वादों और घोषणाओं के आधार पर जनता यदि वोट देने लगे तो समाज का क्या हो सकता है? समाज तो गतिशील आदमी को देखता है। समाज तो एक निश्चित कार्यक्रम और नीति के आधार पर चलने वाला व्यक्ति को खोजता है। समाज उसको खोजता है जो अपने लिए केवल नहीं जीता है, दूसरे के लिए जीता है। और समाज नीति सबसे बड़ी यही होती है, जो नायक होता है समाज उसी को स्वीकार करता है। आप अमेरिका में देख लीजिए, किसी राष्ट्र में देखिए, जहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई हुई तो जे व्यक्ति ने स्वयं से अधिक समाज के लिए सोचने का काम किया, देश के लिए सोचने का काम किया, वही नायक बना, वही आदर्श बना, वही प्रतीक बना, और उसी ने समाज को व्यवस्थित करके लोगों के जनमानस को हिलकोरने का काम किया और समाज खड़ा हुआ। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी बांट रहे हैं सरकार बनने के बाद। देखिए, आपको कहे ना कि सब कुछ जुबान से कह देना, आपको घोषणा करने से तो कोई रोकेगा नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी कह दो। ये भ्रम के प्रचार करने से कोई फायदा होता है क्या? भ्रम की स्थिति तत्कालीन होती है, दीर्घकालीन नहीं होती। इसलिए कैसे समझ लेते हैं कि लोगों की नज़र इस पर नहीं जाएगी, लोग प्रबुद्ध होते जाते हैं। एक गांव का आदमी भी आज डिस्कस कर रहा है कि कौन हमारे लिए काम कर सकता है। भुलावे में, भ्रम में, धोखा में
वादा और घोषणा के आधार पर समाज न कभी संचालित हो सकता है, न पार्टियां चल सकती हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, घोषणाओं से कुछ नहीं होगा, अमली काम को अमली जामा पहनाने से ही कुछ हो सकता है। यही समाज की स्थिति है। चिराग पासवान ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाया है इस चुनाव में? चिराग पासवान की मैं चर्चा नहीं करता। नुकसान और फायदा के हिसाब से हम लोग राजनीतिक रूप से काम नहीं करते। पॉलिटिकल अच्छा, पैंडेमिक क्या कैसे समझते हैं कि छोटी मोटी अनेक पार्टियां इस चुनाव में हैं, तो कुछ न कुछ केवल जनता दल यू को क्या, दूसरे पार्टियों को भी इसे घाटा हो सकता है। एक गठबंधन काम कर रहा है क्या बिहार में? जरा गठबंधनों की संख्या देख लीजिए, तो कहीं नहीं किसी उम्मीदवार को कहीं कोई डैमेज करता है, कहीं किसी को डैमेज करता है। हम इसको नोटिस नहीं लेते हैं। रिजल्ट आ जाने के बाद क्या किसकी शक्ति होगी, कितने पर कौन खड़ा है, ये लोगों के सामने आ जाएगा। अरे जब जनता मालिक है तो जनता के फैसला का इंतजार करना चाहिए। वो वक्तव्य के इर्द गिर्द चिंतन करने से कुछ फायदा नहीं होता है। हम मानते हैं कि जनता ही जब सर्वोपरि है, उसी के दरबार में जाके अपनी बात कहना चाहिए, और उसके कहने का काम हम लोगों ने किया। मेरा आखिरी सवाल है सर कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है कि इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के चाल में फंस गए और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी बीजेपी। देखिए, ये आप लोगों के जगत में है और आप लोगों ने इसको इस रूप में किया। जब मोदी जी ने स्वयं कहा है कि नीतीश कुमार के काम की प्रशंसा किए, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की प्रशंसा किए, तो आप लोग जो इशू नहीं खड़ा करके जितना कल्पना के सागर में लोगों को डूबने के लिए बाध्य कर दिए, आप ही लोग कर सकते हैं, प्रेस जगत ही कर सकता है। व्याख्याकार ऐसे होते हैं कि जो देख देंगे, जो सुस्त भी है उसको भी बहुत एक्टिव दिखा सकते हैं, जो एक्टिव है उसको भी बहुत सुस्त दिखा सकते हैं। तो साफ तौर से बिहार में फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। कैमरामैन गुरु के साथ केशव कुमार झा, लाइव सीरीज, पटना।